वह सर्दियों की रात थी। आसमान बादलों से ढका हुआ और हवा में अजीब सी ठंडक थी। छोटे से शहर के नीलामी घर में गहमा-गहमी का माहौल था। उस रात की सबसे चर्चित वस्तु थी एक प्राचीन घड़ी। इसे 19वीं सदी के प्रसिद्ध व्यापारी दामोदर सेठ के संग्रह से लिया गया था। घड़ी अपनी शानदार कारीगरी और रहस्यमयी इतिहास के कारण सबका ध्यान खींच रही थी। लेकिन जो नहीं जानते थे वह था इसका खतरनाक सच। इस घड़ी ने जहां जहां कदम रखा वहां तबाही का मंजर छोड़ दिया। मोहनलाल, एक महत्वाकांक्षी व्यवसायी, इस घड़ी को अपनी दुकान की शोभा बढ़ाने के लिए खरीद लेता है। लेकिन यह घड़ी उसके जीवन में विनाश का निमंत्रण थी। घड़ी को खरीदने के बाद मोहनलाल ने इसे अपने घर में रख दिया। पहले कुछ दिन सामान्य बीते, लेकिन तीसरे दिन से अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। घड़ी का समय बार बार रुक जाता, फिर अचानक तेज गति से दौड़ने लगता। शायद घड़ी पुरानी है, इसलिए काम नहीं कर रही, उसने सोचा। लेकिन एक रात जब घड़ी का पेंडुलम धीमी गति से झूल रहा था, उसे लगा कि कोई उसके कान में फुसफुसा रहा है। उसकी पत्नी ने शिकायत की कि रात में अजीब आवाजें आती हैं। बेटे ने बताया कि उसने किसी छाया को घर के गलियारे में चलते देखा। 5वें दिन मोहन की दुकान में भीषण आग लग गई। उसने हर एहतियात बरता था, लेकिन आग ने सब कुछ खत्म कर दिया। यह संयोग नहीं था। पुलिस प्रमुख राघव ने घटनाओं को सामान्य दुर्घटना मानकर फाइल बंद कर दी। लेकिन मोहन के परिवार के डर और तनाव ने उसे इस रहस्यमयी घड़ी की जांच करने पर मजबूर कर दिया। इस काम के लिए उन्होंने 2 विशेषज्ञों को बुलाया। समृद्धि कपूर, एक मनोवैज्ञानिक, और अर्जुन तिवारी, एक भूत प्रेत विशेषज्ञ। दोनों अपने अपने क्षेत्र में माहिर थे, लेकिन उनकी सोच और तरीकों में जमीन आसमान का फर्क था। यह मामला मानसिक दबाव का है। घड़ी के अतीत की कहानियां इस परिवार के मनोविज्ञान पर असर डाल रही हैं। समृद्धि ने मोहन के घर का दौरा करने के बाद कहा, यह सिर्फ मानसिक दबाव नहीं है, यह घड़ी अभिशप्त है। इसकी ऊर्जा को मैं महसूस कर सकता हूं। अर्जुन ने तुरंत जवाब दिया। दोनों ने मिलकर घड़ी और इसके इतिहास की गहराई में जाने का फैसला किया। घड़ी के पुराने मालिकों की फाइल खंगालने पर अर्जुन और समृद्धि को चौंकाने वाले तथ्य मिले। घड़ी 1950 में दामोदर सेठ ने बनाई थी। दामोदर न केवल एक व्यापारी था, बल्कि गुप्त विद्याओं में भी रुचि रखता था। उसने एक अनुष्ठान किया था जिसके जरिए वह समय को अपने वश में करना चाहता था। उसने अपनी आत्मा का एक हिस्सा इस घड़ी में कैद कर दिया। लेकिन अनुष्ठान गलत हो गया। उसकी पत्नी और बेटा रहस्यमय परिस्थितियों में मर गए। जल्द ही दामोदर भी अपनी हवेली में पागल हो गया और उसकी मौत हो गई। घड़ी न केवल समय को नियंत्रित करती है, बल्कि यह लोगों की सबसे बुरी भावनाओं और डर को जागृत करती है। अर्जुन ने घड़ी पर बने औरोबोरस प्रतीक को देखते हुए कहा, तो इसका मतलब यह है कि यह घड़ी सिर्फ एक घड़ी नहीं, बल्कि एक जाल है। समृद्धि ने गंभीर स्वर में कहा। जैसे ही उन्होंने घड़ी को छुआ, अर्जुन और समृद्धि को अपने अपने डरावने अतीत के दृश्य दिखाई देने लगे। अर्जुन ने खुद को एक जंगल में देखा, जहां वह एक आत्मा से घिरा हुआ था। यह आत्मा उस लड़की की थी जिसे वह कभी बचा नहीं पाया था। समृद्धि ने अपने बचपन का वह दृश्य देखा जब उसने गलती से अपनी छोटी बहन को छत से गिरा दिया था। यह घड़ी केवल डर दिखा नहीं रही थी, यह उन्हें उनके डर को जीने पर मजबूर कर रही थी। हमें इसे खत्म करना होगा, अर्जुन ने घड़ी को दीवार पर फेंकते हुए कहा। लेकिन घड़ी को नष्ट करना इतना आसान नहीं था। दोनों ने पता लगाया कि इस घड़ी को नष्ट करने का एकमात्र तरीका इसे एक पवित्र स्थान पर ले जाना था। वे शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक पुराने मंदिर पहुंचे। यह मंदिर अब खंडहर में बदल चुका था, लेकिन इसकी पवित्रता बरकरार थी। घड़ी को मंदिर के गर्भगृह में ले जाते ही अजीब घटनाएं शुरू हो गई। हवा तेज हो गई और घड़ी की सुइयां इतनी तेज घूमने लगीं कि उनके काटने की आवाज आने लगी। यह अपनी शक्ति दिखाने की कोशिश कर रही है, हमें डरना नहीं है, अर्जुन चिल्लाया। घड़ी ने अपनी अंतिम चाल चली। अर्जुन और समृद्धि दोनों को उनके सबसे बुरे डर का सामना करना पड़ा। समृद्धि ने देखा कि उसकी बहन का चेहरा जल रहा था। अर्जुन ने खुद को आत्माओं से घिरा पाया, लेकिन उन्होंने घड़ी को पवित्र अग्नि में डाल दिया। जैसे ही घड़ी जलने लगी, मंदिर के अंदर का सारा अंधेरा खत्म हो गया। घड़ी जलकर राख हो गई और उसके साथ ही उसकी सारी शक्ति भी खत्म हो गई। घड़ी के नष्ट होने के बाद शहर में सब कुछ सामान्य हो गया। मोहनलाल का परिवार धीरे धीरे अपनी पुरानी स्थिति में लौट आया। अर्जुन और समृद्धि ने राहत की सांस ली। लेकिन जब अर्जुन अपने घर लौटा तो उसे एक पैकेज मिला। उसमें वही प्रतीक बना हुआ था, औरोबोरस। पैकेज के अंदर एक नई घड़ी थी और इसके साथ एक संदेश, समय कभी खत्म नहीं होता। कहानी का अंत यहीं हुआ, लेकिन काल चक्र का नहीं।